हेलो डियर स्टूडेंट्स, राजेंद्र सर फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है। पिछले कल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं जो नए हैं नहीं जानते हैं। आई माई सेल्फ राजेंद्र कुमार, आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम विट्स रांची यूनिवर्सिटी। आई हैव अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग लाइक नीट, जेईई मेंस एटसेट्रा। आज मैं कैपेसिटर का सेकेंड लेक्चर लेने जा रहा हूँ। कैपेसिटर पर आधारित सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जस्ट गो टू यूट्यूब, एंड सर्च राजेंद्र सर फिजिक्स। तो वहाँ आपको मेरे सभी पुराने वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे, चाहे इलेक्ट्रिकल फील्ड पर देखना हो या गॉस थ्योरम पर या कैपेसिटर का फर्स्ट लेक्चर या इलेक्ट्रिक फील्ड पर, सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर के बारे में आपको बेसिक बातें बताई थी और प्रैक्टिकली भी बताई थी कि ये क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे यूज होता है। लेकिन आज हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से रिवीजन कराते हुए, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी ने अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर न देखा है तब भी उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से दोबारा बता रहे हैं और हायर लेवल तक कवर करेंगे। हाँ, आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखें, बहुत मज़ा आएगा। कैपेसिटर टॉपिक में बहुत मज़ा आएगा आपको। हर तरह से इजी वे में जो है कैपेसिटर क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ये मैं बताऊंगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप जो है लाइक बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब कैपेसिटेंस क्या है, तो यहाँ एक टर्म यूज हुआ है कैपेसिटर, जो आज का टॉपिक है। बेसिकली कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रखता है। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रखता है और जब जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, वहाँ पर उसको डिस्चार्ज करके यूज करते हैं। तो कैपेसिटर को मेनली आप समझ सकते हैं कि इट इज ए डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और या टू स्टोर अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर बाई कैपेसिटर। ये भी कह सकते हैं इसको अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाई कैपेसिटर। कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है, जिसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। और जहाँ जरूरत पड़ती है सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पर इसकी यूज करते हैं। तो यहाँ पर अभी आप धीरे धीरे सब समझते चले जाएंगे। पहले एक कैपेसिटर को केवल आप मानिए कि कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रखता है इन फॉर्म ऑफ चार्ज स्टोर करके रखता है, या इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया है अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, या इसी को कह सकते हैं एबिलिटी। कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ? कैपेसिटर का मतलब हुआ एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा कि कैपेसिटर क्या है, एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। तो इस तरह से जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक होता है, इस तरह से और इसको सेल के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। दो प्लेट होता है और बैटरी से अगर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर
जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, ओके, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है वहाँ नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है। तो एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, पॉजिटिव टू नेगेटिव आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करके रखता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ओके। तो जैसे अगर मान लेते चार्ज Q यहाँ पर स्टोर हुआ, तो चार्ज पर ऑन द पॉजिटिव प्लेट, Q यहाँ क्या है, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स। ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव है, और दोनों के बीच पोटेंशियल कितनी है, V है। तो ये पाया गया है कि कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है, और उससे क्या होगा, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब ये है कि जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेंगे, जितना ज़्यादा पोटेंशियल देंगे उतनी ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, या जितना ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, तो C क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है यहाँ पर। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। तो इसी C को बोलते हैं कैपेसिटेंस, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस, मतलब एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। तो C, तो यहाँ से C इज इक्वल टू हो गया Q/V। क्लियर है, और क्लियर होता जाएगा, धीरे धीरे स्टार्ट करके एक एक पॉइंट पर गौर करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि यहाँ पर जैसे है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। जैसे यहाँ पर ये है एक स्फेरिकल कंडक्टर है ये, ओके, और आइसोलेटेड का मतलब हुआ इसके आसपास कोई कंडक्टिंग सरफेस या किसी तरह का चार्ज बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके आसपास कुछ नहीं है, ये आइसोलेटेड है, यानी इसके आसपास कोई चार्ज बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जो कंडक्टर है स्फेरिकल कंडक्टर के रूप में, ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है इसकी भी कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की। तो आप जानते हैं, मान लेते इसे Q चार्ज दिया गया, मान लेते इसे Q चार्ज दिया गया, ओके, जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो व्हेन चार्ज Q इज गिवन टू ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R, देन पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज। तो पोटेंशियल क्या होता है आप जानते हैं, V इज इक्वल टू KQ/R, V इज इक्वल टू KQ/R, जहाँ K जो है कूलम्ब्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ओके, जहाँ एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर है। तो कैपेसिटी मैंने अभी बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ, चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेंगे उतने ही ज़्यादा पोटेंशियल जो है एग्जिस्ट करेगा दोनों प्लेट के बीच में, या दोनों प्लेट के बीच में जितनी ज़्यादा पोटेंशियल बैटरी के थ्रू सप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, राइट। तो Q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, सम कांस्टेंट हो गया C, ये प्रोपोर्शनल साइन हटा दिया, उसकी जगह पर C आ गया, तो C कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और ये हो गया V, ओके। तो स्फेरिकल कंडक्टर यहाँ से V इज इक्वल टू क्या हो गया, Q/C, ओके। तो मान लेते यहाँ एक स्फेरिकल कंडक्टर हमने लिया है, तो इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा V, वो जानते हैं KQ/R होता है। अच्छा, अब इसकी कैपेसिटी क्या होगी, अगर पोटेंशियल V है तो इस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होगी, एबिलिटी कितनी होगी टू स्टोर द चार्ज। तो C इज इक्वल टू Q/V मैंने आपको बताया था, ठीक।
तो C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। तो यहाँ से देखें V इज इक्वल टू भी क्या हो गया, अच्छा यहाँ से कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर निकाल लें। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई भी। ओके, सो C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। ठीक, तो Q रहने दें। और पोटेंशियल क्या होता है कंडक्टिंग सरफेस का, स्फेरिकल कंडक्टर का कितना है, तो ये हो गया V। तो V क्या हो गया, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। तो यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल हो गए, ये हो गया आर बाई के। ओके, तो C इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, क्यू बाई भी, अब क्यू बाई भी हो गया आर बाई के। अब यहाँ से C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई के, यानी R इंटू, ऐसा कर देते हैं इसे, एक सेकेंड, इसको कर सकते हैं 1 बाई के इंटू आर। तो यहाँ ध्यान देना k इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ से k इज इक्वल टू 1 अपॉन के कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन के हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इंटू रेडियस r। तो ये आपका आ गया ये फार्मूला, ये हो गया कैपेसिटी। C क्या है, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, ये जो हमने निकाला है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 9 इंटू 10⁹, जो इसकी वैल्यू होती है, आप लोग जानते ही हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे अर्थ एक कंडक्टर है, पता है आपको अच्छी तरह से कि अर्थ भी एक कंडक्टर है, तो उसकी भी कैपेसिटी होगी टू स्टोर चार्ज। तो इफ अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी ए स्फेरिकल हैविंग रेडियस r इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, इट्स थ्योरिकल कैपेसिटेंस क्या होगा। तो यहाँ पर अर्थ के लिए इसकी रेडियस r है, तो अभी हमने कैपेसिटेंस निकाल के बताया है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इट्स रेडियस। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ये हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गया इंटू रेडियस कितना हो गया 6400 किलोमीटर, उसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन सब को आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 711। और माइक्रो फैराड यहाँ पर बता दें कैपेसिटेंस की यूनिट, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराड, जिसको शॉर्ट में F लिखते हैं। और माइक्रो फैराड का मतलब ये हो गया 711 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, इतनी कैपेसिटी होती अर्थ की। तो एक बात यहाँ आपने गौर की है कि अर्थ की रेडियस इतनी विशाल है, इतनी बड़ी है 6400 किलोमीटर, तब भी ये एक फैराड से ये बहुत छोटा आया है इसी कैपेसिटेंस। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक फैराड होने के लिए कितनी ज़्यादा होनी पड़ेगी रेडियस स्फीयर की, जो पॉसिबल नहीं है। अर्थ से बड़ा कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है अर्थ पर। तो अर्थ की भी पोटेंशियल 711 इंटू 10⁻⁻6 फैराड आता है। तो इससे बड़ी कैपेसिटी नहीं हो सकती। आगे देखते हैं। अब कैपेसिटर में क्या होता है ये मैं आपको बता दूं कि 2 प्लेट होते हैं, चाहे किसी भी साइज के हों या किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो या किसी भी शेप का हो। तो एक मान लेते 1 है प्लेट ही कहेंगे इसको। प्लेट का मतलब हमेशा ये नहीं जो इस तरह का प्लेट बना रहता है, इस तरह का प्लेट बना है, ये जोड़ी नहीं है, किसी भी तरह का हो सकता है। तो एक प्लेट ये है, एक प्लेट
ये है सेकेंड प्लेट, ये सेकेंड प्लेट है। तो एक को प्लस क्यू चार्ज दिया, एक को माइनस क्यू चार्ज दिया है। तो ये दोनों क्या है, प्लेट्स ऑफ कंडक्टर। ओके, तो कैपेसिटर को और भी डिफाइंड करते हैं हम, इट इज कम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स। कैपेसिटर क्या है, कम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर सेपरेटेड बाई एन इंसुलेटर। मतलब दो प्लेट है किसी भी शेप और साइज का और उसके बीच इंसुलेटर है। इन दोनों के बीच में क्या है, एक इंसुलेटर रखा हुआ है। ऐसे मान लीजिए ये इंसुलेटर है, ठीक है। ये क्या है, दोनों के बीच में इंसुलेटर। इंसुलेटर हवा भी हो सकती है, एयर भी हो सकता है दोनों के बीच में, या कोई नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस भी हो सकती है, या इंसुलेटर या नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस भी हो सकती है। आगे चलकर बताएंगे। इसी इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। इंसुलेटर मतलब यहाँ डाइलेक्ट्रिक। तो सेपरेटेड बाय इंसुलेटर यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या हो गया, चार्ज किसका लें हम, तो चार्ज जो है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कंसीडर किया जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज C = Q/V। ओके, तो पर यूनिट राइज इन, यहाँ पर मैंने बताया था, एक सेकेंड, इसको जरा मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। अमाउंट ऑफ चार्ज, कैपेसिटेंट क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने क्या बताया, C = Q/V। ठीक, तो V की वैल्यू मान लेते हैं 1 है, 1 वोल्ट है। तो C = यहाँ से क्या हो जाएगा, Q। तो पर यूनिट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर पर यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो C = Q/V हुआ, तो ये से चार्ज स्टोर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ सकते हैं हम, राइट। ठीक है, आगे देखें। हाँ, तो आपने देख लिया अर्थ, ये तो मैंने बता दिया था। अब ये मैं बता रहा था, एक बार फिर देख लें, एक सेकेंड, कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, ये दो कंडक्टर्स है, प्लेस क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत क्लोज प्लेस किए गए हैं, सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। इंसुलेटर जो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है, यूज फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो C = क्या होता है, Q/V। तो ये जो कैपेसिटेंस है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि Q जो है, चार्ज जो है स्केलर है, पोटेंशियल क्या है, ये भी स्केलर है। तो इन दोनों का रेशियो, ये भी C जो है स्केलर क्वांटिटी होगा। SI यूनिट क्या होगा, कूलम्ब पर वोल्ट। क्या होगा, कूलम्ब पर वोल्ट, या इसको फैराड बोलते हैं। और फैराड इतनी बड़ी यूनिट है, अभी हमने अर्थ का बताया था ना, कि पूरे अर्थ को अगर कैपेसिटर कंसिडर करें तब भी 700 कितना आया था उसका, 711 × 10⁻⁻6 फैराड। यानी कि एक फैराड होने के लिए पता नहीं कितना हजारों हजार किलोमीटर का स्फीयर कंसिडर करना पड़ेगा। तो इवन अर्थ का जो है एक फैराड नहीं होता है। तो एक फैराड बहुत बड़ी यूनिट है, इसका मतलब एक फैराड बहुत बड़ी यूनिट है। तो एक फैराड बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। तो जनरली एक फैराड की जरूरत नहीं पड़ती। माइक्रो फैराड हुआ 10⁻⁻6, 1 नैनो फैराड 10⁻⁻9 फैराड, 1 पिको फैराड = 10⁻⁻12 फैराड। ये सब यूनिट होते हैं स्मॉलर यूनिट फैराड के। सिंबल हमने पिछले क्लास में बता दी थी, एक ये होता है और एक इस तरह से भी लिखा जाता है। और अगर इसके ऊपर एरो साइन दे दिया तो उसको हम वेरिएबल कैपेसिटर बोलते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर बोलते हैं। अदरवाइज एक सिंपल सिंबल यही होता है, दो प्लेट दिखाया जाता है इस तरह से। ये है सिंबल
जनरल नॉर्मल सिंबल कैपेसिटर का। तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, अब देखो यहाँ पर C क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मीडियम पर डिपेंड करता है, जिस मीडियम में चार्ज Q और V एक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो C इंडिपेंडेंट है Q और V से, हालांकि C इक्वल टू QIV होता है, लेकिन ना ही ये चार्ज पर डिपेंड करता है, ना ही पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, और ये तो दोनों का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इस मीडियम पर चार्ज और V पर कैसे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करता है शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। दो प्लेट जो अभी आपको हमने बताई, दो प्लेट जो हमने अभी आपको बताई, प्लेट 1 और प्लेट 2, उन दोनों के बीच मीडियम जो भी है, मीडियम जो इंसुलेटर है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ जो मीडियम है, दोनों के बीच में जो मीडियम है। तो अब आप ध्यान दें कि कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज क्यू पर डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करता। इसे और क्लियर करेंगे जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको आगे ड्राइव करके उसका फार्मूला बताएंगे। तो मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कैसे पता लगा सकते हैं। फर्स्ट दोनों प्लेट पर, प्लेट 1 और प्लेट 2 पर, एक पर प्लस क्यू चार्ज दे, एक पर माइनस क्यू चार्ज दे, ओके। गिव प्लस एंड माइनस चार्ज क्यू टू द प्लेट्स। फाइंड ई, ये है ई, फाइंड ई बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो वो पता लगाएंगे किस फार्मूले से। आप जानते हैं कि ई इक्वल टू होता है माइनस dV/dr। आपको ये फार्मूला बहुत बार पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ से माइनस dV क्या हो जाएगा, dV इक्वल टू हो जाएगा माइनस E dr डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड dr। लेकिन कैपेसिटर में मैं आपको आगे बताऊंगा डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू E, और जितने दो प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है D, उससे मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। तो E इंटू D मतलब डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस। तो ये फार्मूला भी यूज करके आप पोटेंशियल डिफरेंस पता लगा सकते हैं दोनों प्लेट के बीच में। तब उसके बाद अगर V पता चल गया, डेल्टा V, और Q तो पता ही है क्योंकि ये गिवन है, तो C इज इक्वल टू Q/V गिव्स द कैपेसिटेंस, ओके, गिव्स द कैपेसिटेंस। अब टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कितने तरह के हो सकते हैं, तो बेस्ड ऑन शेप एंड अरेंजमेंट्स ऑफ कैपेसिटर प्लेट, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये तीनों को एक एक करके फार्मूला ड्राइव करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए मैंने एक ये लिया है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। जैसे बाजार में ये इस रूप में बिकता है, इस तरह से बना रहता है। आपने देखा होगा फैन के ऊपर लगा रहता है, पंखे के ऊपर, इलेक्ट्रिक फैन के ऊपर लगा रहता है, और जो बोरिंग करने के लिए जो मोटर होती है उसके ऊपर भी कैपेसिटर लगा रहता है। तो कैपेसिटर क्या है कि चार्ज स्टोर करता है दो प्लेट के बीच में। ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। इस पर इसको हमने दो बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। ये देखिए ये कनेक्शन है दिया हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव कनेक्शन दिया है तो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पर नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ओके। और ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव
चार्ज होने के कारण जो है दोनों के बीच इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होगा एनर्जी। ओके, तो इसको कंडेंसर भी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। ये जो आप देख रहे हैं ना शेप, बाजार में अगर कोई कहता है कि भैया कैपेसिटर दो, कैपेसिटर नहीं बोलता है, कहता है कंडेंसर दो पंखे के लिए, पंखा खराब हो गया है तो कंडेंसर बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स के टर्म में इसे कैपेसिटर बोलते हैं। तो दो प्लेट होता है, तो ये हमने एक सैंपल आपको दिखा दिया, दो प्लेट होते हैं और ये जो है ये इस तरह के होते हैं दो प्लेट। देखो आपको हम बता देते हैं आगे चलकर आपको दिक्कत ना हो। इस तरह से दो प्लेट होते हैं, इसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, दोनों के बीच दोनों इसकी जो साइज है इस ये देखिए, हम लोग जब देखेंगे तो सिर्फ इसको देखेंगे। हम लोग क्या है इसको देख पाते हैं, इस एरिया को नहीं देख पाते हैं जनरली। तो ये इस एरिया को देखते हैं, इस सब एज को देखते हैं, लेकिन ये जो सरफेस एरिया है ये दिखाई नहीं देता। इसी तरह का दो प्लेट से बने होते हैं कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो इसका यूज क्या किया जाता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करके रखा रहता है और इलेक्ट्रिक सर्किट में जहाँ पर बटन कहीं पर प्रेस करेंगे तो सडन जो है ये डिस्चार्ज होगा और ये चार्ज जो स्टोर करके रखा है, यह इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करके रखा है, ये डिस्चार्ज होकर जिस सिस्टम से कनेक्टेड है उस सिस्टम को देगा अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे वो वर्क करने लगेगा सर्किट में। एक आपने एक और एग्जांपल देता हूँ। पुराने समय में आपने एक कैमरा देखा होगा जिसको इस तरह से कहते हैं कि एक बटन पुश करते थे, फ्लैश जलता था और साथ में फ़ोटो खिंचाती थी। तो वो बटन दबाने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर एक कैपेसिटर रहता था, कैपेसिटर, और उसको ऐसे बटन दबाने डिस्चार्ज हुआ तो लाइट जो फ्लैश लाइट निकली जिससे फ़ोटो साफ आई। तो वो कैपेसिटर का ही काम है। मोटर वाइंडिंग में, मोटर में भी लगा रहता है जो जिसे बोरिंग मोटर बोलते हैं, जिससे पानी खींचते हैं, उसके ऊपर भी कैपेसिटर लगा रहता है। वो क्या करता है, सडन बर्स्ट करता है ऑन करते ही, तो उसकी इनर्शिया ख़त्म हो जाती है क्योंकि बहुत सारे उसके पुर्जे को जो है एक साथ सभी एलिमेंट को मूव करना पड़ता है। तो ये इनर्शिया ख़त्म करने के लिए कैपेसिटर यूज किया रहता है। तो यहाँ देखें दो पैरेलल प्लेट है, एक पर प्लस क्यू चार्ज दिया गया, एक पर माइनस क्यू चार्ज दिया गया। ये चार्ज कहाँ से आया है, जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने, बैटरी ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो पॉजिटिव टर्मिनल को हमने कैपेसिटर के एक प्लेट को, फर्स्ट प्लेट को कनेक्ट किया और नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे प्लेट को कनेक्ट किया। ओके, तो आप बहुत तरीके से समझ सकते हैं। पहले ये चार्ज नहीं था कनेक्ट करने के पहले। ये जो बैटरी लगी है, इसका सिंबल ये है, एक बड़ा प्लेट एक छोटा प्लेट दिखाएंगे। एक को पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, एक को नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं ऐसे भी कि पॉजिटिव से कनेक्ट करने पर ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और नेगेटिव से कनेक्ट करने पर ये नेगेटिवली चार्ज हुआ। एक्चुअली क्या होता है कि किसी कंडक्टर, ये दोनों कंडक्टर है, तो किसी भी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज के बगल में एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में रहता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में, और वो इसको न्यूट्रल किए रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि इस वजह से ये जो पॉजिटिव है ये सारे इलेक्ट्रॉन को, इसके इलेक्ट्रॉन को जो है अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये सर्किट के थ्रू घूमते हुए इस सर्किट के थ्रू होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ जाकर प्लेस हो जाएंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में से हट जाएंगे और वो चले जाएंगे इस सर्किट के थ्रू। जो बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी इसको क्या करेगा, अपना काम कर रहा है। बैटरी क्या कर रहा है कि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालकर
यहाँ पर जाकर इक्विमुलेट कर दिया, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर रह जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ आपको? यहाँ से थोड़ा फिगर को और क्लियर कर देते हैं, इसको हटा दें, इसको ऐसे समझे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वायर के थ्रू पॉजिटिव प्लेट के कारण अटैक होकर आएगा और घूमते हुए कहाँ चला जाएगा, दूसरे प्लेट पर। तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव छोड़ के जाता है तो अपने पीछे एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को छोड़ जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सब निकल जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये प्लेट, और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब कैपेसिटेंस इसकी निकालनी है, तो कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? पहला, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स, और प्लेट्स के बारे में एक कमेंट करना ये है कि प्लेट्स आर लार्ज एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये जो प्लेट है, ये देखिए, एक्चुअल में आप केवल ये देख रहे हैं, दोनों प्लेट के आप ये देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, आप क्या देख रहे हैं दोनों प्लेट में, ये सरफेस देख रहे हैं और ये सरफेस देख रहे हैं, ओके, ये सरफेस और ये सरफेस। एरिया जो है हिडन है, ये एरिया आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ये एरिया आपको दिखाई नहीं पड़ेगा दोनों प्लेट का। तो इसमें एरिया भी है और इसकी ये, इसे हम कह सकते हैं थिकनेस, ये क्या कह सकते हैं, थिकनेस। तो आप सिर्फ थिकनेस को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके डायमेंशन के तुलना में डी जो डिस्टेंस जो होता है दोनों के बीच बहुत कम रहता है। क्यों कम रहता है ये आपको हम बता देते हैं। एक्चुअली कम होने का कारण क्या है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं दो प्लेट, पैरेलल प्लेट, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ओके, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करता है दोनों के बीच में, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करता है। और एज पर क्या होता है, ये इस तरह से कुछ रहता है, इस तरह से कनेक्टेड रहता है, इसको हम फ्रिंज बोलते हैं, फ्रिंज। तो फ्रिंज के रूप में इसकी ये एनर्जी कोई काम नहीं आती है जो कर्व्ड होकर आया है, ये और ये कोई काम नहीं आते, ये लॉस ऑफ एनर्जी है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। अगर हम इसे ज़्यादा डिस्टेंस पर रखेंगे तो बहुत, अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया, अगर यहाँ पर कर दिया तो ये तो एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में, लेकिन बाहर के तरफ जो है ना बहुत सारे फ्रिंज जो है बढ़ते जाएंगे, बहुत फ्रिंज हो जाएंगे। तो ये एनर्जी का वेस्टेज होता है, इसलिए इसको क्लोज रखा जाता है। मतलब ये डी डिस्टेंस हम कह सकते हैं, डी डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल with respect to dimension of plates, ओके। अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी ये हमें पता लगाना है। तो एक काम करते हैं कि फ्रिंज तो आप समझ गए कि फ्रिंज क्या होता है। तो फ्रिंज जो है वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस रहेगी दो प्लेट के बीच में उतने ही ज़्यादा फ्रिंज बनेंगे, इसलिए क्लोज रखा जाता है। तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा ये आपको बताते हैं हम। तो यहाँ देखें, ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट, ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E1 है। तो E1 की वैल्यू क्या होगी आपको अच्छी तरह से पता है। अगर ये सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा है
तो सिग्मा वाई 2a होता है, सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन, सॉरी 2 एप्सिलॉन, सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये जो नेगेटिव प्लेट है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स होगा, ये भी हमने बताई थी, इसको हम E2 मान लेते हैं। तो इसकी भी वैल्यू इतनी ही होगी, E2 इज इक्वल टू, तो E2 इज इक्वल टू भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, तो दोनों मिलकर नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E0 लिख रहे हैं। तो E0 कितना हो जाएगा, E0 कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अगर इसकी एरिया A है, ये मान लेते एरिया है प्लेट की, और चार्ज Q दिया हुआ है पॉजिटिव प्लेट पर, तो E को हम ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर E नोट हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। तो सिग्मा क्या होता है आप जानते हैं, सिग्मा क्या होती है, चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी Q अपॉन एरिया। तो ये हो जाएगा Q अपॉन एरिया A एप्सिलॉन नोट। ओके, अच्छा, अभी हमने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस, एक दूसरी चीज़ बता रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होती है। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लेट का, और इसका V नेगेटिव है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, ये कितना होता है, ED के बराबर होता है। मैंने अभी बताया था पिछले स्लाइडों में। तो V डेल्टा V, तो ये हो गया ED, तो यहाँ से डेल्टा V निकालें, डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, ये D दिया हुआ है, दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस D दिया हुआ है, तो ये ED हो गया। और E बराबर कितना हो गया, तो ये हो जाएगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, तो QD। ओके, तो ये हो गया डेल्टा V इज इक्वल टू QD बाई A एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, ये क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाई V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। ओके, तो Q रहने दें, और ये हो जाएगा QD बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से Q और Q कैंसिल हो जाएंगे, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएंगे, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक, तो यहाँ से आप समझ लीजिए ये हो गया A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ओके, तो आप देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, मीडियम में से, जैसे एप्सिलॉन नॉट यहाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो मीडियम पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि V डज नॉट डिपेंड, अगला पेज में दिखा देते हैं आपको। V डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज Q, पोटेंशियल डिफरेंस V और पोटेंशियल एनर्जी, बल्कि डिपेंड करता है शेप एंड ज्योमेट्री पर। ओके, तो ये हो गया फार्मूला, जब मीडियम दोनों के बीच में क्या है, एयर है, याद रखना। ये फार्मूला कब है, जब दोनों के बीच मीडियम जो है, दोनों प्लेट के बीच मीडियम क्या है, मीडियम एयर है, तब के लिए है ये। ओके, या फ्री स्पेस के लिए, एयर कहिए या फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, लेकिन वैक्यूम की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अर्थ पर ही सब काम किया जा रहा है। तो अर्थ पर एयर तो है कम से कम, इसलिए एयर कैपेसिटर कह सकते हैं इसको आप। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से मेमोराइज हो जाता है फार्मूला। डिटरमाइन कैपेसिटेंस ऑफ 2 पैरेलल प्लेट कंडक्टिंग प्लेट्स
ईच ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस, यानी एरिया दिया हुआ है कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितना दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, और तब उसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट बाई D। तो यहाँ पर देखें A की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 1 सेंटीमीटर को अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 100 इंटू 1/100 दो बार होंगे, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, तो इसलिए 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटू एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये भी SI में MKS यूनिट में है। अच्छा, डिवाइडेड बाई D कितना 1 mm, तो डिवाइडेड बाई D 1 mm का मतलब होगा 1/1000 मीटर। ठीक, तो यहाँ से ये 2 0 और 3 0 ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएंगे 8.854 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 10। तो फर्दर ये क्या हो जाएगा 0.8854 और 10⁻⁻12 को पिको बोलते हैं, तो हो गया पिको फैराड। तो आंसर जो है ये करेक्ट हुआ B। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप अपने सॉल्व कीजिए। ठीक, या मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। डिटरमाइन चार्ज अपेयरिंग ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये PPC मतलब हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डिस्टेंस बिटवीन 0.5 है। तो यहाँ पर देखो C तो निकाल सकते हैं। C इज इक्वल टू क्या होता है A एप्सिलॉन नोट बाई D। तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू पता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। एरिया दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है और D भी दिया हुआ है, तो यहाँ से C निकल जाएगा। तो क्या कहता है चार्ज निकालने के लिए, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है CV। तो ये दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है कनेक्टेड है किससे, 10 वोल्ट बैटरी के सेल से, 10 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ कितना है ये पोटेंशियल, दोनों ये बैटरी है, ये क्या है बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट। तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा डेल्टा भी दोनों प्लेट के बीच में कितना हो जाएगा, तो डेल्टा भी हो जाएगा 10 वोल्ट। ओके, तो यहाँ से आप ये हो जाएगा C की वैल्यू पता लगाएंगे, इससे इस फार्मूला से उसको पुट कर देंगे, इंटू 10 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चार्ज Q की वैल्यू आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए 2 नैनो फैराड कैपेसिटर, यानी C कितना दिया हुआ है 2 नैनो फैराड। ओके, इफ ए चार्ज Q 4 नैनो कूलम्ब, चार्ज कितना है 4 नैनो कूलम्ब इज गिवन टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर, यानी यहाँ पर दिया गया प्लस चार्ज Q, एंड राइट प्लेट इज ग्राउंडेड। तो ये राइट प्लेट ग्राउंडेड है, मतलब अर्थिंग दिया हुआ, ये देखिए ये हो गया इसकी अर्थिंग। एक सेकंड मिटा देते हैं इसको, आप तो समझ गए, ये अर्थिंग किया हुआ है। तो इसको पता क्या लगाना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा।
तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V क्या होगा। तो यहाँ देखें, इस चार्ज जो है लेफ्ट प्लेट पर दिया गया है, तो ड्यू टू इंडक्शन, ये मेटलिक कंडक्टर है, ये भी मेटलिक कंडक्टर है, और बीच में एयर है, बीच में क्या है, एयर है, तो इसके कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, और ये मेटल कंडक्टर है, इसकी के क्या होती है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होने का मतलब है कि जितनी चार्ज यहाँ है उतने ही चार्ज यहाँ पर एपियर होंगे, तो ये पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव हो गए। ठीक, तो निकालना क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई डेल्टा V या सिंपल V। ठीक, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो Q कितना दिया हुआ है, 2 नैनो फैराड, सॉरी 2 कैपेसिटेंस दिया हुआ है ये। एक सेकेंड, ये Q कितना दिया हुआ है, 4 नैनो कूलम्ब। Q कितना है, 4 नैनो कूलम्ब, बाई कैपेसिटेंस कितना है, 2 नैनो फैराड। ठीक, यहाँ से नैनो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो यही आंसर हुआ, 2 वोल्ट। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो अब देखते हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। अगर डाइलेक्ट्रिक ना हो, इफ देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक, देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स, तो कैपेसिटी क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये आपको अच्छी तरह से क्लियर है। अब हमने मान लेते ये डाइलेक्ट्रिक, हमने दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक प्लेस की है। यहाँ पर ये प्लेट नंबर 1 है जिस पर पॉजिटिव चार्ज Q दिया गया है, और प्लेट नंबर 2 है जिस पर नेगेटिव चार्ज Q है, और T2 थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक जिसका कांस्टेंट कितना है, K प्लेस किया है। एक सेकेंड, ये डाइलेक्ट्रिक K है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, राइट। और ये मेटलिक कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, प्लेट के इस एंड पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, राइट, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और अदर एंड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, राइट। तो यहाँ पर जो है, और ये नेगेटिवली, इसे नेगेटिव चार्ज दिया गया है, तो ये तो नेगेटिव ऑलरेडी है। ये एयर गैप है, यहाँ पर क्या है, एयर है, यहाँ पर क्या है, एयर, यहाँ पर भी एयर है। मान लेते हैं कि इसकी, ये जो एयर है उसकी थिकनेस T1 है, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस T2 है, और T3 जो है ये एयर गैप का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ से यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है ये क्या है, E0 इन एयर, E0। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इनसाइड में ये हो गया डाइलेक्ट्रिक E0 इस डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइलेक्ट्रिक ड्रॉ करेंगे। ठीक, इसको थोड़ा हटा देते हैं के को, फिर आपको साफ साफ लिख के बताते हैं। ये यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर में E0 का गलत लिखा गया है। एक सेकेंड, ये इस डायरेक्शन में,
अंदर में इस डायरेक्शन में ये E0 है, और E इनसाइड ये पॉजिटिव डाइलेक्ट्रिक का जो पॉजिटिव नेगेटिव इंड्यूस हुआ है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E इनसाइड लिख देते हैं, E इनसाइड। तो प्लेट के अंदर, मतलब यहाँ पर आपको हम ड्रॉ करके बता दें, ये प्लेट है डाइलेक्ट्रिक, ये जो है जिसकी थिकनेस T2 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है इसका, K है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर हो गया, मान लेते E इनसाइड, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण ये E नॉट है। तो ऑब्वियस है कि इनसाइड में, डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गया है, और फिर यहाँ पर फिर वापस E0 है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये तीन तरह का कैपेसिटर काम हो रहा है, एक ये नेगेटिव और एक ये पॉजिटिव मिलकर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना, एक ये प्लस और ये माइनस मिलकर एक दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना, और एक ये माइनस और ये प्लस मिलकर ये तीसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना। तो एक का पोटेंशियल V1 है, दूसरे का V2 है, V3 है। तो ये हो जाएगा डेल्टा V। ठीक, ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक, ये V पॉजिटिव है और ये मान लेते हैं V नेगेटिव है। तो ये कितना हो गया, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। ठीक, तो ये क्या हो गया, डेल्टा V, ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके। अच्छा, आप जानते हैं एक रिलेशनशिप जो हमने बताया था, V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, ED। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, ED। तो यहाँ पर ये हो जाएगा E1 D1 प्लस E2 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3। तो यहाँ से आप देख रहे हैं E1 इस, यहाँ देखिए E1 यहाँ क्या है, E0 इस डायरेक्शन में, E1 है E0, E नोट, E0 नहीं कर सकते, E नोट कहिए, E नोट इनटू इसकी थिकनेस कितनी है, T1, एयर गैप कितना है, T1 प्लस ये जो होगा यहाँ, अब ये E2 आ गया इसके लिए, ये जो है ना इसके लिए E2 लिख रहे हैं, और E2 क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर रिड्यूस किया हुआ है, क्योंकि ये E0 E नोट इस डायरेक्शन में है और E इनसाइड इस डायरेक्शन में है। तो हमने आपको बहुत पहले बताया था कि अगर दो चार्ज बॉडी को एयर में रखते हैं, उसके बीच फोर्स मान लीजिए F है, तो हमने आपको बताया था कि अगर उसे डाइलेक्ट्रिक में रखते हैं तो क्या हो जाता है, F/K। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में, इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, K फैक्टर से कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E0/K, जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ठीक, इंटू ये T2 हो गया प्लस E0 T3। ठीक, तो यहाँ से E0 कॉमन ले लें, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस ये T3, एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, E2/K प्लस T3। ओके, एक बार साफ साफ लिख देता हूँ अरेंज करके, E0 ये T1 और T3 को एक साथ लिख दे, प्लस T3 प्लस T2/K, राइट। अब यहाँ से मान लेते हैं कि T1 एयर गैप का डिस्टेंस है, ये एयर गैप का डिस्टेंस है T3। तो T1 = T3 मान लेते हैं कि T1 = T3 है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, D। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक का जो है डिस्टेंस यहाँ पर T1 प्लस T3 क्या हो जाएगा, T1 प्लस T3 क्या हो जाएगा,
टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है d में से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक का कितना है थिकनेस T2 है, तो यहाँ से T2 माइनस कर दें। T2 को हमने T मान लिया, यहाँ पर T2 को हम T मान लेते हैं, ठीक। तो D माइनस T हो गया। तो यहाँ से फिर इसको यूज करेंगे, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये E0 E0 T1 प्लस T थ्रू क्या हो गया D माइनस T प्लस ये D माइनस T ऐसे लिख दें और इसको ऐसे कर दें, प्लस T2 को हमने T माना है तो T बाई के, ये हो गया। तो डेल्टा भी कितना हो जाएगा E0। अब E0 की वैल्यू क्या होगा, हमने बताया था E नोट की वैल्यू क्या हो गई। E नोट हमने बताया था आपको, E नोट बताया था Q बाई ए एप्सिलॉन नोट, ओके, ए एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से E नोट क्या हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नोट, और ये हो जाएगा D माइनस T प्लस T बाई के। अब नेक्स्ट पेज में आपको आगे सॉल्व करके दिखाते हैं। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई डेल्टा V, मतलब Q बाई जो प्लेट का पोटेंशियल है, पॉजिटिव प्लेट का V प्लस माइनस नेगेटिव प्लेट का V माइनस, ओके। तो ये Q हो गया डिवाइडेड बाई V, डेल्टा V कितना आया है, डेल्टा V यहाँ से आया है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस T बाई के, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में आएगा D माइनस T प्लस T बाई के, राइट। तो यहाँ से ये Q कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T D माइनस T प्लस T बाई के, ओके। तो ये हो गया विद डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की वैल्यू, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, जिसके डाइलेक्ट्रिक जो प्रेस किया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका K है, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई के, ये हो जाएगा। अच्छा, अब मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि मान लेते ये कैपेसिटर जो है पूरे एयर गैप खत्म कर देता है, दोनों प्लेट के बीच पूरी अच्छी तरह से भर जाती है, दोनों प्लेट के बीच में, यानी इस मान लेते हैं ये दोनों प्लेट के बीच में केवल डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस फील्ड अप है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये पूरे स्पेस में जो है डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया हुआ है, समझ गए आप, पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया हुआ है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा कि T जो है इफ स्पेस बिटवीन प्लेट, स्पेस बिटवीन प्लेट्स आर completely filled by डाइलेक्ट्रिक, तो उस केस में क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा D, ठीक। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा,
तो सी का फार्मूला हो जाएगा ए एप्सिलॉन नोट बाई, ये तो हो गया डी माइनस टी क्या हो जाएगा डी, क्योंकि पूरे जो है ना प्लेट को फिल कर दिया है। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसकी थिकनेस टी थी ये पूरा भर गया, तो ये टी क्या हो जाएगा डी के बराबर हो जाएगा, पूरा भर गया तो ये हो जाएगा डी माइनस डी प्लस टी के जगह पर डी हो गया तो डी बाई के, तो ये तो जीरो हो गया, के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, राइट। तो ये हो जाएगा अगर पूरे स्पेस को डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया जाए तब। इसको मान लेते हैं ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1। अब स्पेशल केस नंबर 2 जाए, स्पेशल केस 2। अब मान लेते हैं कि बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक है जो T1 जिसकी थिकनेस T1 है, T2 है, T3 है, अप टू Tn है, ओके। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, K2 है, K3 है, अप टू Kn है। तो इस केस में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो इस केस में कैपेसिटेंस होगा ए एप्सिलॉन नॉट तो IT हो जाएगा। यहाँ से इस फार्मूले को देखें आप, गौर से इस फार्मूले को देखें आप, तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई, नहीं इसको नहीं, सॉरी इसको नहीं, इस फार्मूले को देखें, ये क्या है डी माइनस टी है, तो ये क्या हो जाएगा डी माइनस टी के जगह पर हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, ओके। और प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस अप टू n अप टू Tn बाई Kn। तो यहाँ से देखिए हमने कहा था कि पूरे प्लेट को हमने फिल्ड कर दिया है किससे T1 T2, तो यहाँ से ये जो है ये T1 प्लस T2 ये कितना हो जाएगा D, यानी पूरे स्पेस को फिल करता है, तो ये हो जाएगा D, तो ये D माइनस D क्या हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट पेज में हम बताते हैं ये बच जाएगा, ये इतना बच जाएगा, तो C इक्वल टू क्या होगा नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तब C इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 अप टू n। अच्छा अब मान लेते हैं कि इफ T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू Tn और K भी इक्वल है, K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3 इज इक्वल टू अप टू Kn। तो ये सब किसके बराबर है K के बराबर है, ठीक। तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये n टाइम्स हो जाएगा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई T1 बाई नहीं इसलिए थिकनेस T बाई K प्लस T बाई K प्लस T बाई K, ओके, प्लस अप टू n टर्म्स। तब ये क्या हो जाएंगे ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई NT बाई K, क्योंकि n टाइम्स है सिमिलर टर्म
टी वाई के कहाँ तक है, एन है, तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा ए के एप्सिलॉन नॉट बाई एन टी। तो ये हो गया एक स्पेशल केस, ये हो गया। तो आपने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हर तरह से, हर तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको पसंद आया हो तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, अब आगे हम मान लेते हैं कि एज फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में दिया गया है कि दो प्लेट है, एक प्लेट नंबर 1 ये हुआ, प्लेट नंबर 2 ये हुआ, इसके बीच 3 डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 है और थिकनेस T1 T2 T3 है। तो एयर स्पेस कितना बच जाएगा इस केस में, ये निकालिए आप, एयर स्पेस टोटल डिस्टेंस कितनी है, एयर स्पेस कितनी हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस d है, उसमें से ये माइनस कर देंगे T1 प्लस T2 प्लस T3। ओके, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैंने जो है ना एक पार्टिकुलर केस लिया है कि मान लीजिए एग्जाम में इस तरह से दे दे कि K1 K2 K3 की वैल्यू दी हुई है और T1 T2 T3 की वैल्यू दी है और कुछ भी नहीं है, यही एक एग्जाम्पल दिया गया है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले एयर स्पेस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, ये डी दिया हुआ है, तो उसमें से माइनस कर देंगे। ये क्या हो गया, एयर स्पेस, ये क्या हो गया, एयर स्पेस, ये क्या हो गया, एयर स्पेस। तो एयर स्पेस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो प्लेट के बीच है उससे माइनस कर देंगे T1 प्लस T2 प्लस T3, माइनस कर दिया। ठीक, अब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। ओके, ये ऐसे कर दें आप, इतना हो जाएगा प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। ओके, तो ये हो जाएगा एज ए रिजल्ट, ये हो जाएगा पूरा C की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो आपने कि ये फार्मूला समझा, और मैं पीछे का एक बार फिर से बता देता हूँ। ये वाली फार्मूला कब यूज होगी कि इफ ऑल द स्पेस बिटवीन प्लेट्स आर completely filled by equal thickness of dielectric of equal dielectric
तब उस केस में ये होगा, मतलब ये समझ सकते ये है पैडल प्लेट, इसके बीच या ये आगे के एग्जाम ये मान लेते ये K1 K2 K3 K4 अप टू N है, और सबकी थिकनेस कितना है T T T T T। तो इस केस में ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब आपको क्लियर ही है। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में बहुत जल्द। स्फेरिकल अभी पढ़ाना बाकी है, स्फेरिकल का कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो वो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। अभी तक अब यहीं तक, और इस पर जो न्यूमेरिकल आपके बुक में है आप अब फुली सॉल्व कर सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तक का। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।